फ्रेंड्स, वेलकम टू केशव एजुकेशन। मैं खुशी चौहान। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें राजस्थान जीके से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी कि राजस्थान के अंदर शिक्षा जो है उसी से रिलेटेड आज की वीडियो है। वैसे तो ये वीडियो सभी के लिए यूज़फुल है, आने वाले एग्ज़ाम के लिए जो भी राजस्थान में एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको राजस्थान जीके के अंदर ये टॉपिक देखने को ज़रूर मिलेगा। लेकिन जो पीटीईटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आपके राजस्थान जीके के अंदर एक टॉपिक है राजस्थान में शिक्षा, तो उसी से रिलेटेड आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इससे पहले वाली वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी आप इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देख लेना। हमारे चैनल में सारी वीडियो है, तो वो ज़रूर देख लेना आप, क्योंकि हम आपके पूरे सिलेबस को कंप्लीट करते हुए वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर प्रेस ज़रूर करना, ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना। वीडियो को एंड तक देखना, पूरी देखना, बिना स्किप करे देखना, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो पहला प्रश्न है, राजस्थान का केंद्रीय विश्वविद्यालय किस जिले में अवस्थित है? तो 4 ऑप्शन है, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर या बांसवाड़ा। तो देखो अजमेर के अंदर, ठीक है। केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है राजस्थान में? अजमेर के अंदर। आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज के जो क्वेश्चन हैं वो भी ज़रूर पसंद आएंगे। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर, यानी कि एक जगह तो आपको विश्वविद्यालय के नाम दिए गए हैं और स्थान दिया गया है, ठीक है। जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर। तो इसमें से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी बस और द तीनों सही है, लेकिन स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय जो है वो उदयपुर में नहीं है। तो यही ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। शिक्षा प्राप्ति अधिकार कब से लागू हुआ? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अप्रैल 2010, जुलाई 2010, दिसंबर 2010 या जनवरी 2011? तो देखो अप्रैल 2010 में। और आज के प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, इसका भी प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। महात्मा गांधी पुस्तकालय योजना की घोषणा राजस्थान के किस बजट में की गई थी? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2011-12, 2012-13, 2013-14 या फिर 2014-15? तो ऑप्शन नंबर सी 2013-14 में। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान एवं राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से बहुत से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको अच्छी तरह से इन प्रश्नों को याद करना है। तो कहाँ पर है ये? जोधपुर, कोटा एवं जोधपुर, जोधपुर एवं उदयपुर या फिर उदयपुर? तो देखो ये कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 अधिनियमित किया गया था किसके द्वारा? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, भारत की संसद द्वारा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत की संसद द्वारा, ठीक है। ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार किस नाम से तथा कब प्रभावी हुआ? ठीक है, प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ना है कि राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार जो है ना, वो किस नाम से और कब प्रभावी हुआ? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, ठीक है। तो आपको अच्छी तरह से पढ़ने हैं ऑप्शन।
और इसके आंसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो, इसको राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 19 मार्च 2011 जो है ना, इस नाम से इसको प्रभावी किया गया था। ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। संविधान की कौन सी धारा के अंतर्गत 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया? इसका तो स्टार लगा लो, टिक। और ये प्रश्न तो आपको अच्छी तरह से रट लेना है, क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। धारा 42, धारा 41, धारा 45 या फिर धारा 48? तो देखो, धारा 45 में ये बात है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। और आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई वीडियोस कैसी लग रही है, प्लीज़ इसका भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। आपका कमेंट आएगा, आपके फीडबैक आएंगे, तो हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियो बना करके लेकर के आएंगे। सक्षम अभ्यास दृष्टि और जागृति किस कार्यक्रम के अंग है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समलंबन अभियान, बालिका शिक्षा में नवाचार, शाला दर्शन या फिर शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम? तो देखो, बालिका शिक्षा में नवाचार। राजस्थान देश में किस कार्यक्रम को लागू करने वाला प्रथम राज्य बन गया है? तो भाई, प्रथम राज्य बन गया तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ही। जैव विविधता संरक्षण, उच्च शिक्षा में कौशल विकास कार्यक्रम, ग्रामीण विद्युतीकरण या फिर सामाजिक वानिकी? तो देखो, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? उच्च शिक्षा में कौशल विकास कार्यक्रम। अवार्ड जो कि प्रशिक्षण में उत्कृष्टता हेतु राजस्थान राज्य द्वारा खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है, यानी कि जो खेलना सिखाता है बच्चों को, प्रशिक्षण देता है, उसके क्षेत्र में कौन सा अवार्ड दिया जाता है? द्रोणाचार्य अवार्ड, गुरु विशिष्ट अवार्ड, महाराणा प्रताप अवार्ड या फिर अर्जुन अवार्ड? ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा गुरु वशिष्ठ अवार्ड। ठीक है, ये दिया जाता है। उदयपुर में देश हितैषणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1877, 1880, 1887 या फिर 1936? तो देखो, 1877 यानी 1877 में इसकी स्थापना हुई थी। और यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2007, 2008, 2009, 2010? तो देखो, 2009 में। महात्मा गांधी पुस्तकालय योजना की घोषणा राजस्थान के किस बजट में की गई थी? 2011-12, 2012-13, 2013-14 या फिर 2014-15? तो 2013-14 के बजट में ये घोषणा की गई थी। 1883 में निम्न में से किस शहर में परोपकारिणी सभा की स्थापना हुई? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। अजमेर में, अलवर में, भरतपुर में या फिर उदयपुर में? तो देखो, उदयपुर में हुई थी। और ये भी आपको याद रखना है कब हुई थी? 1883 में। इसके ऊपर भी प्रश्न पूछा जाता है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। इसको तो आप डबल स्टार लगा लो, इसको तो याद कर ही लो। यह प्रश्न तो पूछा ही जाएगा। 40 घंटे, 50 घंटे, 45 घंटे, 37 घंटे? तो देखो, 45 घंटे। ठीक है, ये याद रखना। राजस्थान देश में किस कार्यक्रम को लागू करने वाला प्रथम राज्य बन गया? देखो, ये उच्च शिक्षा में कौशल विकास जो है ये रिपीट हो गया, यही इसका आंसर है। ये भी दोबारा आ गया है प्रश्न। राजस्थान का पहला योग कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया? भाई, योग तो बहुत ज़रूरी है, तो सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया? पहला जयपुर में, उदयपुर में, बीकानेर में, झालावाड़ में? तो देखो, उदयपुर के अंदर। ठीक है, याद रखना इसको।
राजस्थान सरकार ने राज्य में प्रथम कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की और यह कहाँ स्थापित किया गया। अब स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है आजकल, तो अब इसी के ऊपर जो कि कौशल विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना कहाँ की गई। अजमेर, सीकर, जयपुर और कोटा। तो देखो कहाँ की गई, जयपुर के अंदर। प्रश्न बहुत बड़ा है, अच्छी तरह से पढ़ना है। इसी तरह के प्रश्न मिलेंगे, घबराना नहीं है प्रश्न को देख करके, क्योंकि आपके माइनस मार्किंग नहीं है, तो आपको किसी ना किसी ऑप्शन को तो टिक करके आना ही है। हो सकता है कि आप जो आंसर उसको करेक्ट, जो भी टिक करेंगे वो हो सकता है करेक्ट भी हो जाए। तो सारे क्वेश्चन के जो ऑप्शन है उनको आपको टिक करके आना ही है, ताकि आपके नंबर जो है पूरी तरह से अच्छे आए। अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए राजस्थान सरकार की मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत माता पिता की आय और पूर्व परीक्षा के प्राप्तांक का एक निश्चित संयोग रखने वाले विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। और यह निश्चित संयोग कितना है, ठीक है, कितना है ये निश्चित संयोग, वो आपको यहाँ बताना है। तो सीधा हम ऑप्शन पर आते हैं। 2 लाख रुपए से कम और 50%, कम से कम 50%, 2 लाख रुपए से कम और 2 लाख रुपए से कम और कम से कम 50%, ठीक है, ये याद रखना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मान व मानकों के अनुसार प्राथमिक स्तर यानी 1 से 5 तक कक्षा के 200 छात्रों के लिए शिक्षकों की संख्या कितनी होगी। भाई इसको भी डबल स्टार लगा लो, ये भी बहुत पूछा जाता है। 4, 5, 6 और 7। तो देखो 6 अध्यापक चाहिए इसके लिए, ठीक है, 200 छात्रों के ऊपर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29(1) के तहत राज्य की घोषित शैक्षिक प्राधिकारी संस्था है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, SIERT, सर्व शिक्षा अभियान या फिर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। तो देखो SIERT, ठीक है, ये होगा। SIQE का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है आपसे। तो भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि आपको एक जैसे मिलेंगे ऑप्शन, तो इसको तो आप याद कर लें अच्छी तरह से। क्योंकि ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो स्टेट इनिशिएटिव फॉर इक्वालिटी एजुकेशन, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। 4 और ऑफ का भी डिफरेंस है, देखो 4 और ऑफ का भी डिफरेंस है, इसमें कंफ्यूज मत होना, 4 आएगा यहाँ पर। IASECTE एवं सभी जिलों की डाइटस को शैक्षिक मार्गदर्शन एवं समलंबन प्रदान करने हेतु राज्य की नोडल एजेंसी है SIERT, रमसा, SSA, RSTB। तो देखो SIERT। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर करना, ताकि सबसे पहले जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन हो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, ठीक है। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना एक बार। शाला प्रबंध समिति की मासिक बैठक होती है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कब होती है, द्वितीय शनिवार को, चौथे शनिवार को, पूर्णिमा को या फिर अमावस्या को। तो कब होती है ये, अमावस्या को। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे अंग्रेजी माध्यम वाले विद्यालय जो कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, उत्कृष्ट केंद्र के रूप में स्थापित हुए हैं, वे हैं, कौन से हैं। नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, शारदे बालिका छात्रावास या फिर स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल। तो कौन से अंग्रेजी विद्यालय, ये स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल। निम्न में से कौन सा कथन विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में सत्य नहीं है। 3 तो सत्य है और 1 असत्य है, ठीक है। तो कौन सा है जो सत्य नहीं है वो आपको देखना है। तो विद्यालय के पड़ोस में लोगों को बालकों के अधिकारों के विषय में सरल तरीके से बताना, ये तो सही है। नामांकन में उपस्थिति को सुनिश्चित करना, ये भी सही है।
विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना का प्रबोधन करना, ये भी सही है। अध्यापक प्रशिक्षण की योजना तैयार करना, ये नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी वाला जो ऑप्शन है ना, ये नहीं होगा। भारत में प्रथम स्किल विश्वविद्यालय निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया था? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर हरियाणा? तो देखो यहाँ पर राजस्थान। राजस्थान में राजकीय विद्यालयों के लिए स्कूल व्याख्याता का चयन किया जाता है। सेकेंडरी शिक्षा निदेशालय द्वारा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा या फिर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा। ठीक है, और अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करवा सकें। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे नवीन विश्वविद्यालय कौन सा है? मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर या फिर राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर? तो सबसे नवीन कौन सा है इसके अंदर? ठीक है, वो आपको बताना है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर। ठीक है, जवाहर नवोदय विद्यालय झोजावर किस जिले में स्थित है? पाली, सिरोही, हनुमानगढ़, भीलवाड़ा? तो देखो पाली में है ये। ठीक है, ये यहाँ पर करेक्ट आंसर है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान एवं राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय राजस्थान में कहाँ स्थित है? उदयपुर, जोधपुर, कोटा एवं जोधपुर, जोधपुर एवं उदयपुर? तो देखो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा? जोधपुर। ठीक है, काश यदि मैं लड़की होता तो मैं अपनी तालीम के लिए वनस्थली ही आता, यह कथन किसका है? भैरव सिंह शेखावत, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित हीरालाल शास्त्री या फिर मोहनलाल सुखाड़िया? तो देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन ही है। कथन वाले प्रश्न आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं, और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊं वो तो आपको अच्छी तरह से याद कर ही लेने हैं। राजस्थान का केंद्रीय विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? उदयपुर, जोधपुर, अजमेर, बांसवाड़ा? अजमेर। महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन पुरस्कारों की स्थापना कब की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, इसको टिक लगा लेना। 1960, 1965, 1980, 1970? तो देखो 1980, ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। और आप कमेंट करना भूल जाते हैं, वीडियो कैसी लग रही, कम से कम एक ओके तो आप लिख करके भेज ही सकते हैं, ताकि इससे हमको भी मोटिवेशन मिलेगा और हम भी आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो जो है वो बना करके हम ले करके आएँ। हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान कहाँ है? कोटा, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर? तो देखो ये कहाँ है? जयपुर के अंदर। किस नाम से हाल ही में शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों के लिए कैरियर पोर्टल की शुरुआत की? भाई इसको भी स्टार लगा के टिक रख लेना। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मुख्यमंत्री या फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय? तो देखो राजीव गांधी कैरियर पोर्टल की शुरुआत की गई है विद्यार्थियों के लिए। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने राजस्थान के राजसी शासक वर्ग के लिए पृथक शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया था? कि भाई जो शासक वर्ग हैं, जो राजा हैं, उनके लिए एक अलग शिक्षण संस्थान जो है चालू किया जाए। तो ये किसने जोर दिया था इस बात पर? कर्नल लॉज, लॉर्ड लैंसडाउन, कैप्टन वॉल्टर या फिर लॉर्ड मेयो ने? ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा? कैप्टन वॉल्टर ने। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किस वर्ष हुई? 1934, 1935, 1936, 1937? तो ये हुई थी 1935 में। भीलवाड़ा में शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी किस महिला ने महिला आश्रम संस्था 1944 की स्थापना की?
ठीक है, ये एक विद्यालय है। तो इसकी स्थापना कब की गई, एक तो ये भी आपको याद रखनी 1944 में। और कौन सी महिला ने की थी, अंजना देवी, नारायणी देवी, रतन देवी, जानकी देवी। तो किसने की थी इसकी शुरुआत, नारायणी देवी ने। ठीक है, यह यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। कबीर पाठशाला व पुत्री पाठशाला का गठन हुआ जोधपुर, नागौर, चूरू, बीकानेर। तो कहाँ हुआ, चूरू के अंदर। कालीबाई संबंधित थी बांसवाड़ा से, डूंगरपुर से, उदयपुर से, प्रतापगढ़ से। तो भाई कहाँ से संबंधित थी कालीबाई, इनकी कहानी तो आपको पता ही होगी। तो डूंगरपुर राज्य से। ठीक है, 1905 में जयपुर में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किसने की, मेजर शैतान सिंह, गुलाब चंद, कालबलाल। ये नाम थोड़ा गलत है, गुलाब चंद ये ऑप्शन गलत है यहाँ पर, मास्टर भोलेनाथ, अर्जुन लाल सेठी। तो देखो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा, अर्जुन लाल सेठी, इन्होंने की थी। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ कालीबाई शहीद हुई थी, सागवाड़ा, खडलाई, खेरवाड़ा, रास्तापाल। तो देखो रास्तापाल है ना। और आपको कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन का जवाब देना है। जो भी स्टूडेंट्स हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई वीडियोस रोज़ देखते हैं, आप सभी को कमेंट करना है, ठीक है, कि कालीबाई ने किसे बचाने के लिए मतलब वो शहीद हुई थी, किसे बचाया था उन्होंने, तो वो शहीद हो गई थी। और इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में सबको देना है। परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की, केसरी सिंह बारहट, स्वामी दयानंद सरस्वती, हरविलास शारदा, ठाकुर गोपाल सिंह खरवा। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। राजस्थान अध्ययन केंद्र किस विश्वविद्यालय में अवस्थित है, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर, या फिर मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर। तो देखो राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किस वर्ष उदयपुर में एक सामाजिक संस्था परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। तो देखो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा, 1865, 1880, 1883, 1890। तो ऑप्शन नंबर सी 1883। शिक्षा प्राप्ति अधिकार कब से लागू हुआ, अप्रैल 2010, जुलाई 2010, दिसंबर 2010 या फिर जनवरी 2011। तो अप्रैल 2010। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार रिपीट हो रहा है। राजस्थान में बालिकाओं के लिए जय कन्या विद्यालय 1923 किसने स्थापित किया गया, इसको भी स्टार लगा लो। नैनूराम शर्मा, दामोदर दास राठी, जय नारायण व्यास, ऋषिदत्त मेहता। तो जय नारायण व्यास। तो ये थे राजस्थान में शिक्षा से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज के क्वेश्चन जरूर पसंद आए होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, तो और अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।